लोग। तो आज हम एक ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं जो बेस्ड है हमारे अ, थोड़ा ऑटोमेशन काम करते हैं। जैसे हम फर्नीचर में कुछ बनाना चाहते हैं ऑटोमेटिक, ड्रिलिंग है, कटिंग लिस्ट है, तो वो दोनों फाइल को निकालना है, किस तरह से काम करना है मैं बताऊंगा आपको। वीडियो में अंत तक बने रहें। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं। इन्वायरमेंट है, ठीक है। हम एक कैबिनेट बनाते हैं, एक बॉक्स, एक साइड टेबल। ठीक है। 18,300 पुष्पल, 300 हाइट लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कंपोनेंट बनाते हैं। एक टॉप बना लेते हैं, इसके ऊपर 18 mm थिकनेस और 400 mm विड्थ रख लेते हैं, या 300 ही रखते हैं, 300 बाई 300 का। 300 नहीं, 400 रखते हैं, 400 बाई 400 का बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसको भी 400 कर लेते हैं। 100 mm प्लस कर लेते हैं और इसको 22 mm प्लस करते हैं। एक एक कंपोनेंट, 20 mm, 2 mm, ठीक है। ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। फ्लिप कर लेते हैं। अब इसमें बॉटम लगा देते हैं, 18 mm का बॉटम। एक एक कंपोनेंट 75 mm पर रख लेते हैं। इसमें एक कटिंग लगाते हैं, 18 mm थिकनेस की कटिंग। एक एक कंपोनेंट, इसको दोनों में अंदर रख लेते हैं। एक बैक लगाते हैं, बैक में ग्रूव नहीं करेंगे, बैक 18 mm की लगाएंगे, क्योंकि मटेरियल वेस्टेज होती है, वो यूज हो जाती है सेम थिकनेस की। ज्यादातर वैसे लोग यहाँ पे 6 mm की या 8 mm की या 9 mm की बैग डालते हैं। हम सेम मटेरियल यूज करके बैग डालेंगे, ठीक है। हमारी एक साइड टेबल रेडी हो गई है। इसके फेशिये भी बना लेते हैं, सिंगल ड्रॉर बना देते हैं इसको, ठीक है। 18 mm की थिकनेस रख लेते हैं। एक एक कंपोनेंट, जीरो जीरो है, इसको 3 mm छोटा कर लेते हैं।
और इधर से 2 mm। 2 mm डाउन कर दिया, ऊपर गैप आ गया, और 1 mm इधर कर देते हैं। तब ये बराबर हो गया, ऊपर 2 mm गैप, चारों तीनों साइड 1 1 mm। अब इसके लिए ड्रॉ बॉक्स बना लेते हैं। 350 और 100 mm की हाइट रख लेते हैं। नहीं के कंपोनेंट 10 mm ऊपर रख लेते हैं, और 13.5 चैनल के लिए हम इसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक बैक पैनल लगता है इसमें 18 mm का कंपोनेंट बना देते हैं, और इसमें रेस्ट भी हम 18 mm का ही लगाएंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, आप 6 mm का भी लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको प्रोसीजर दिखाने के लिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये ड्रॉर बॉक्स बनकर रेडी हो गया हमारा साइड टेबल। इसको सेव कर लेते हैं। अब इसमें मटेरियल डालते हैं। ठीक है, मटेरियल ये ले लेते हैं, वुड, या ये वाला ले लेते हैं, इसे लग रहा है। ठीक है, मटेरियल डाल दिया। मटेरियल को ना हम वो बना लेते हैं, एडिट करके इसको। अभी ये बनाना है आपको इस तरह से। मटेरियल मटेरियल का नाम दे दो, कोई भी कोड जो मटेरियल का कोड हो, उसके बाद डैश, उसका नाम दे दो। इसको देंगे वेंगे टीक, हाँ कैपिटल में लिख देते, वेंगे डैश टीक। ठीक है, टीक। प्री टाइम पार्टिकल। ठीक है, 18 mm। डिस्क्रिप्शन में ग्रेन डायरेक्शन डाल देते हैं, यहाँ ले लेते हैं शीट गुड, अप्लाई। और इसको भी एडिट कर लेते हैं, इसको आज वर्डिंग में डिफाइन कर देते हैं। वेंगे 22 2। कलर चूज कर लेते हैं इसका, थोड़ा लाइट लगाते हैं ताकि दिखाई दे। 0.5।
अप्लाई है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एज अप्लाई कर देते हैं, एज बाइंडिंग 4 साइड 2 साइड, इस पे 1 साइड 1 साइड 1 साइड 1 साइड, और ड्रॉर बॉक्स पे भी कर देते हैं 2 साइड 2 साइड और 1 साइड पीछे की साइड। मैं इसको फ्लिप करूंगा, मैंने आगे लगा दी एज। ये फ्लिप टूल जो है स्केच में बहुत बढ़िया टूल है। अनहाइड, फेस पे भी एज लगा देते हैं। अभी हमारा ड्रॉर बॉक्स रेडी हो गया, ठीक है। बेसिकली हमें कटिंग लिस्ट हमारी रेडी हो गई है। ये इसी मॉडल से हम कटिंग लिस्ट भी बना सकते हैं अपनी। अभी हम इसमें डर्लिंग और वो सब डालेंगे, कन्वर्ट। उसके बाद हम जाएंगे अपने मिनीफिक्स। इसको ना ऐसे कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। मिनीफिक्स लगा देते हैं इसमें। अच्छा, सिंगल मिनीफिक्स 100 यहाँ लगा देते हैं, बैक के लिए बॉटम से। और फिर अपना इस कटिंग को जोड़ने के लिए 2 डबल भी लगा देते हैं साइडों में, ताकि इस कटिंग रुकी रहे। ये बेसिक इसका डर्लिंग हमारी लग गई है। अभी चैनल के और सबके होलो डाल देते हैं, ठीक है। और हमारा ड्रॉर बॉक्स पे भी लगा देते हैं। ये हम डर्लिंग लगा रहे हैं ताकि पूरा ऑटोमेशन पे काम कर सके। ठीक है, ड्रॉर बॉक्स पे हमारा जुड़ गया। अब हम इसमें चैनल और लगा देते हैं, जिससे कि हमारा 350 का चैनल लगा देते हैं हम। सौ 45 सेंट, ठीक है। ये हमने चैनल के ऊपर लगा दिए। ये हमारा ड्रॉर बॉक्स रेडी हो गया। अब हमने इसमें नाम देने हैं, इसके पार्ट के नेम, लेबल असाइन करना है, जिससे कि हमारा एक कंप्लीट कटिंग लिस्ट भी बन के आ जाए और सारा काम प्रोफेशनली हो। तो ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारी राइट साइड हो गई, ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, ये हमारी स्कर्टिंग हो गई, ये हमारा डॉट फेशिया हो गया। इसको हाइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए।
ये बॉटम, ये बैक, उसके बाद ड्रॉ राइट साइड, राइट साइड, ड्रॉ लेफ्ट साइड, ओके, ड्रॉ लेफ्ट साइड, और ये ड्रॉ राइट साइड, और ये बैक, ड्रॉ बैक, और ये ड्रॉ रेस्ट हो गया। सारे पार्ट डाल चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये सारे पार्ट के नाम आ गए, ठीक है, डन। ठीक है, सारा हमारा बॉक्स रेडी हो गया। ये इसमें हमने ड्रिल भी डाल दिए और सारा कुछ डाल दिया है। अभी इससे हम कटिंग लिस्ट बना लेते हैं इसकी, और ड्रिलिंग ड्राइंग, तो कन्वर्ट टू ग्रुप कंपोनेंट। अब इसको हम पार्ट जनरेट कर लेते हैं जो कटिंग लिस्ट से बनेगी। ये हमारे सारे पार्ट आ गए, इनके फाइनल कटिंग साइज और फाइनल साइज सारे आ जाएंगे। एक्सपोर्ट कर दो। ये कस्टमाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इसके लिए मैंने प्रेस्टीज बना रखी है फॉर्मेट, और मैं इसको डेस्कटॉप पे टेबल के अंदर यहीं पे सेव कर दूंगा। इसको दे देता हूँ टेबल, टेबल के नाम से मैंने एक सेव कर दी। इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग लिस्ट बनकर रेडी हो गई। ये जो काफी सारा डेटा आ रहा है इसमें, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो फिल्टर लगा सकते हैं और एक बार में भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है उनको रिप्लेस कर सकते हैं। इधर 0.5 है तो 0.5 छोड़ देते हैं, बाकी रिप्लेस कर देते हैं। इसमें भी ये पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है हमें उसकी, इसलिए हम हटा रहे हैं। अब यहाँ पे टेबल, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर नंबर जो चाहो 1 2 3, जो भी आप देना चाहो, 0 1 2, जो भी अपने हिसाब से। हर पार्ट पे ये इंफॉर्मेशन आएगी जब आप लेबलिंग करोगे तो, या आप बीम्स वगैरह पे काम कर रहे हो तो वो सारा। ग्रेड डायरेक्शन भी आ गई। ये ग्रेड डायरेक्शन होती है कि सारी ग्रेन लेंथ की तरफ जाएंगी, वो कंट्रोल करने के लिए होती है। थिकनेस हो गई, मटेरियल, पार्ट नेम, क्वांटिटी, और ये एज बाइंडिंग कौन सी साइड क्या एज बाइंडिंग लगेगी वो सारा आ गया प्रोजेक्ट। ये फाइनल टेप लगने के बाद बार कोड भी डाल सकते हो, हर पार्ट का अलग बार कोड तो यहाँ आ जाएगा, वो उसकी ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। ये हमारी लिस्ट जनरेट हो गई, हमने इसको बंद कर दिया। अब हम अपनी ड्रिलिंग जनरेट करेंगे, ठीक है। 2D प्रोजेक्शन, एक्सएफ फाइल, फ्रंट, स्मूथ सर्कल, बस यही करना है हमको। दो व्यू होते हैं, हम दोनों व्यू इसके लेंगे। एक्सपोर्ट, हमने फ्रंट व्यू लिया है ना, इसमें पहले से एक डेटा है, मैं उसको डिलीट मार देता हूँ।
फ्रंट फोल्डर सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट हो गया। अभी हमने फ्रंट है, अभी रियर लेना है, यानी हर पीस के दोनों साइड हमने लेने हैं। आप इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह का एक फोल्डर बना देगा। ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो आपको सारे पार्ट मिलेंगे। अब ये पार्ट खोल के दिखा देता हूँ किस तरह के पार्ट होते हैं, फिर आगे का काम हम करेंगे इसमें। देखो ये पार्ट आ गया, इधर कोई ड्रिल है नहीं, ये आउटर साइड है तो इसलिए इसमें कोई ड्रिल दिखाया नहीं। अभी हम इसमें देखते हैं। ये भी आउटर साइड है तो इसमें भी पार्ट नहीं है, और हम हैं फ्रंट के अंदर, बैक के अंदर, फ्रंट में जाते हैं, वही साइड खोलते हैं। सो अभी इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, इसने ड्रिलिंग नहीं दी है। दोबारा करना पड़ेगा, चलो। एक से किलोमीटर। ओके, नाउ एक्सपोर्ट फ्रंट, इसको डिलीट मार देते हैं। दोनों ही कर लेते हैं पहले, फ्रंट और रियर। क्लियर हो रहा है यार। फ्रंट की जगह हम रियर कर देते हैं, एक्सपोर्ट, ये पर डिलीट मार देते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये होल आ गया इसके अंदर, पर ये अभी फाइल जो है ना मशीन के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो लेयर्स नेम है ये मशीन सपोर्ट नहीं करता है। अभी क्या है, या तो हम एक काम करें कि हम इनको सिलेक्ट करके हर पार्ट खोल खोल के मैनुअली इनके लेयर्स नेम असाइन करें मशीन के अकॉर्डिंग, या फिर हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके लिए एक प्लगइन है जो मैंने बनाई हुई है, और उससे आप एक साथ सारे पार्ट का डेटा चेंज कर सकते हैं उन दोनों के अंदर जितना भी है। ठीक है,
तो अभी हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, इसकी कटिंग लिस्ट भी हो गई और इसकी ड्रिलिंग भी हो गई। अब हम ड्रिलिंग फाइल जनरेट करते हैं। ये प्रोसेसर बनाया है मैंने, ये सॉफ्टवेयर है एक छोटा सा, ठीक है, लेयर अपडेट का। अब इसमें आप सीधा वो फोल्डर सेलेक्ट करें, टेबल वाला सिलेक्ट हो गया फोल्डर। और यहाँ पे ऑलरेडी सारी सेट हैं ट्रस्टीज में, देख रहे हो ना किधर साइड क्या चाहिए, कौन से होल पे क्या लेयर चाहिए, वो सारा मशीन के साथ अलाइंस है। यहाँ से आप हर मशीन का, बीएसए का, डिफरेंट डिफरेंट मशीन के फॉर्मेट बना के रख सकते हैं और मल्टीपल फॉर्मेट को बस खाली प्रेस्टीज लोड करके ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने ये फाइल सेलेक्ट कर ली, अभी हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है ये स्टेटस सक्सेसफुली प्रोसीड बाई इस फाइल 20 फाइल, मतलब 20 फाइल्स मेरा वो मशीन की फाइल बन चुकी हैं। जो भी डेटा इनसे मैंने उसके अंदर डाल दिया है। तो हम चेक कर लेते हैं फाइल के अंदर क्या चेंज आया है। ये देखो सारे कलर बदल गए, ये इसने पार्ट का नाम डाल दिया है, तो ये पार्ट वाली लेयर्स दे दी इसने। और अभी ये पे बाकी के लेयर्स भी सारे नाम चेंज कर दिए हैं। ऑटोमेटिकली इसने खोल के इसके अंदर जितने भी होल्स थे उनको अलग अलग नाम असाइन कर दिए। अब हम इन फाइल को सॉफ्टवेयर में टेस्ट कर लेते हैं मशीन के, ठीक है। तो ये 100% काम कर रहा है अपना, मतलब अभी क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो जनरेट हो रहा है। मैनुअली आप करते हैं सारा अलग अलग बनाना, बहुत ट्रिकल होता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। अभी ये देखो सॉफ्टवेयर है बी सॉलिड का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये बीएसए का मशीन का सॉफ्टवेयर है। इसमें उस फाइल को इंपोर्ट करके देखते हैं कि सीधा हमारा टेक्नोलॉजिकल फाइल बनी कि नहीं बनी। ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अभी मैं अपनी उस फाइल को इंपोर्ट करके देख लेता हूँ। डेस्कटॉप पे हमने बनाया था ना वो, टेबल के नाम से, ये टेबल है। अभी मेरा इसके अंदर बैक में ये फाइलें पड़ी हुई हैं, सारी डीएक्सएफ फाइलें हैं। इनके हम टेक्नोलॉजिकल डीएक्सएफ फाइल देख लेते हैं। ये देखो ये होल वोल सारा दिखा रहा है। अब मैं टॉप को इंपोर्ट करता हूँ, सी। अभी सारे ड्रिल आ गए अपनी जगह जहाँ जहाँ है। सीधा इस फाइल को हम अब मशीन में रन कर सकते हैं, यहीं से सीधा मशीन में भेज सकते हैं प्रोग्राम वर्क लिस्ट। और ये अब ऑटोमेटिकली प्रोग्राम बन गया कंप्लीट, यानी आपको अलग से होल्ड डिफाइन नहीं करने पड़े, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली की हैं हमने। अभी मैं आपको कटिंग लिस्ट भी दिखा देता हूँ किस तरह से हमने कटिंग लिस्ट जो बनाई है उसको कैसे हम सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सॉफ्टवेयर है आपका बीमसो का। पैनल्सो पे भी काम कर सकते हो, पैनल्सो पे आप उसमें पैटर्न्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो। पर ये ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए आपका इजी थ्रू काम है। अभी आप मैनुअली उस काम को करने जाते तो बहुत टाइम लगता। आपको हार्डवेयर का डेटा भी मिल जाएगा और
आपको इसमें ड्रिलिंग व्रिलिंग सारा चीज़ें मिल जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है। अभी जो हमने DXF फाइल बनाई वो क्या बोलते हैं, टेबल की जो फाइल कटिंग लिस्ट, ये टेबल की कटिंग लिस्ट है। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखो सीधा इंपोर्ट हो गई मेरे पास। ठीक है, ये आ गई। इसको यहाँ से हम ऑप्टिमाइज करके और मशीन को प्रोग्राम भी दे सकते हैं। तो बेसिकली यही था हमारा जो कंसर्न था इसको लेके बनाने के पीछे, कि जो अभी नॉर्मल ज़्यादा पैसा खर्च ना करें और अपना ड्रिल ऑटोमेटिक बना सकें। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये दो नाम से है, फर्नीकट प्रो के नाम से भी है और DXF पोस्ट प्रोसेसर। ये पोस्ट प्रोसेसर जो है हमने खुद बनाया है इस चीज के साथ में। अभी क्या है, ये सब प्लगइन्स जो है ना पेड प्लगइन्स हैं। ये सारे पैसों में मिलती हैं, अलग अलग प्राइस हैं इनके। इसका प्राइस चेक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं इनके। ठीक है। तो ये अभी आप हमने इसका फ्री वर्जन यूज किया है। फ्री वर्जन यूज करके आप इन प्लगइन्स के और अपना डेटा, जो जेन्युइन डेटा वो निकाल सकते हो। अब मुझे अगर इसका हार्डवेयर वगैरह निकाल के चेक करना है ना, तो मैंने एक प्लगइन और बनाई है, ये फर्नीकट प्रो के नाम से, जनरेट कैबिनेट समरी। ये आपको जोसन फाइल दे देगा जिसमें कि आप इसका पूरा डेटा एनालिसिस कर सकते हो कि क्या क्या हार्डवेयर है, क्या है इसके अंदर लगा है। ठीक है, टेबल में जाके हम इसकी फाइल को सेव कर देते हैं टेबल के नाम से। टेबल। ठीक है। तो ये अभी हमें देखो यहाँ पे बता दे रहा है इसमें कितने मिनी फिक्स लगे हैं, कितने डाबल लगे हैं, कितना PVC वाइट सॉकेट जो मिनी फिक्स के सॉकेट हैं, टोटल स्क्रू कितने, किस साइज के कौन से स्क्रू हैं, चैनल की क्वांटिटी क्या है। ठीक है ना। तो ये पूरा आपको हार्डवेयर दे देता है यहाँ से। इससे आप पूरा हार्डवेयर निकाल सकते हैं, कितना बोर्ड और एजबेंड लगा है वो आप सॉफ्टवेयर के जरिए कटिंग लिस्ट से निकाल सकते हैं। तो सारा आपका वन क्लिक पे काम हो गया है। इसके साथ में एक और सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो आपको PDF बना के दे देगा इसके हार्डवेयर्स का। ये सारी चीज़ें कंबाइंड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सस्ते रेटों में मैंने इसको लॉन्च किया है। ये 24-25 हज़ार रुपये में आपको पड़ जाएगा ये प्रोसेसर। हमेशा के लिए आप इसको हमेशा अपनी मशीनरी, कोई भी कंपनी की मशीनरी में यूज़ कर सकते हैं। और इन सारे प्लगइन्स के ट्रेनिंग किस तरह से इसमें काम करना है, डेटा क्रिएट करना है, उसके लिए भी एक कोर्स बनाया हुआ है मैंने स्केचअप का, जिससे कि आप पूरा सीख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी को ज़रूरत हो तो यूट्यूब पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज़।